हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव नंबर्स आपके मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, राइट। तो बिफोर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी फर्स्ट, राइट। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पॉजिटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं तो नेगेटिव नंबर्स का समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव नंबर्स। सो लेट्स से वी हैव अ नंबर 10। आप इस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझाऊंगी ये क्या चीज़ें हैं, राइट। तो पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है इंटीजर डेटा टाइप्स वाला, पहले आप वो कंप्लीट करो, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उसमें भी मैंने यही चीज़ समझाई हुई है, बट थोड़ा और डिटेल्ड में, राइट। यहाँ मैं वो पार्ट स्किप कर दूंगी। सो मेक श्योर ये लिंक जो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इंटीजर डेटा टाइप्स का, पहले वो वीडियो देख के आओ, अब फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करो, राइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक which is integer data types, sorry, how positive numbers are stored in memory. तो अगर मैं एक नंबर लूँ, लेट्स से 10, तो 10 क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर है। तो मैं बोलती हूँ 10 को मुझे मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो कैसे स्टोर होगा। सबसे पहली बात, क्या आप लिख रहे हो अपने प्रोग्राम में। तो अगर मैं लिखती हूँ, इसको आप छोड़ दो, अगर आपने प्रोग्राम देखा है सी का जो अभी तक मैं पढ़ाती आ रही हूँ, उसमें मैं क्या लिखती हूँ, इंक्लूड stdio.h और मेन फंक्शन स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई राइट दी कोड। अभी मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, वॉइड बिन समथिंग समथिंग, यू नीड टू निग्लेक्ट इट, राइट। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या होता है, अभी आप इसे भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट करता है। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने क्या लिखा है कि मैं इंट a इज इक्वल टू 2, मैं इस चीज को डिक्लेयर कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, मुझे एक इंटीजर टाइप के नंबर को स्टोर करना है, और इंटीजर टाइप का नंबर आगे मैं लगा देती हूँ अनसाइंड। अनसाइन का क्या मतलब है कि ये नंबर मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं नेगेटिव नंबर्स मैं इसमें स्टोर नहीं करूंगी, राइट। आप कर सकते हो, बट आपको आउटपुट जो होगा वो आपका अनएक्सपेक्टेड होगा। सो मेक श्योर यू डोंट डू इट। तो अगर मैंने अनसाइन लिखा है तो आई एम सपोज टू स्टोर द पॉजिटिव नंबर्स ओनली। तो मैंने अगर ये स्टोर करा, या फिर यहाँ पे 10 लिख देते हैं, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि 10 को मेमोरी में स्टोर करना है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो वो किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कितने बाइट्स चाहिए एक इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, दैट इज साइज ऑफ। इसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर, सो आई गेट द आंसर 4 इन माई केस। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कंपाइलर डिपेंडेंट होता है साइज, कि आपका कितना बाइट्स मेमोरी में वो लेगा। सेम चीज बाइट और बिट क्या होता है, यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो, तभी समझ में आएगा। तो मैं बोलती हूँ इन माई कंपाइलर साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट्स, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, सो 4 बाइट्स इज इक्वल्स टू 32 बिट्स। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे 32 बिट्स चाहिए इस नंबर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। 4 बाइट्स में 32 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कहाँ तक जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स अगर आप काउंट करोगे तो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 32 बिट्स, ऑलराइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई, 32। तो ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। नाउ अब मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, नीचे देखो काउंट, काउंट इज 32। तो इसका मतलब ये टोटल कितने नंबर्स हैं, ये आपके 32 बिट्स हैं। ये एक चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 बिट है, ये सेकेंड बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स हो गई। ये नंबर्स आए कहाँ से, आपको ऑलरेडी पता है कि ये 2 की पावर्स हैं। आप राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो लास्ट वाला जो ये नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, ये 2 की पावर 31 है, राइट। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करा था, 32 बिट्स फिल करनी है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 31। तो इजी करने के लिए मैंने सारी 2 की पावर्स यहाँ पे लिख दी आप लोगों के लिए, राइट। अब मैं बोलती हूँ मुझे एक पॉजिटिव नंबर को स्टोर करना है जो कि है 10। तो 10 को कैसे स्टोर करेंगे, 10 क्या होगा, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, 8 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन होगा। तो 8 के नीचे 1 लिख दोगे, 2 के नीचे 1 लिख दोगे। अब कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है डेटा, या तो 1 की फॉर्म में या तो 0 के फॉर्म में, उसके अलावा तो आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो जहां पे आपका 8 और 2, 8 प्लस 2 इज 10, तो उन दोनों के नीचे 1 बना जाएगा, बाकी सगे सारी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो ये सारे जीरोस आपके लेफ्ट हैंड साइड में फिल हो जाएंगे, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ये बिट्स आपके कैसे रिप्रेजेंट होते हैं मेमोरी में। तो नंबर आपका, अब मैं देखूं कि कैसे स्टोर हो रहा है, नंबर हो रहा है मेरा सारे 0, लास्ट में 1 0 1 0।
अगर आप चेक करना चाहते हो प्रोग्रामेटिकली कि मुझे देखना है मेरा आउटपुट क्या होगा, उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो 10 है अगर मैं उसे मेमोरी में स्टोर करती हूँ तो वो क्या इसी तरीके का बिट पैटर्न मुझे देगा या नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं यहाँ पे 32। आप काउंट करोगे तो दिस इज 32। इज दैट क्लियर? और प्लस कैसे करना है, 8 + 2 = 10। तो क्विकली लेट्स चेक इट out if we are getting the same answer or not. All right, so this is your program and I have declared integer type data and this is the modifier unsigned and 10 I'm going to store. So let's check out. I'm just writing this additional part over here just to know the bit pattern of this number, right? So do not get confused with this part. Even if you do not understand the functionality of how we can use functions in C, just leave it, right? This is not required as of now. तो यहाँ पे मुझे क्या समझना है कि लेट्स सी प्रोग्राम आपका कैसे रन होता है। तो ये मैं प्रोग्राम रन करने वाली हूँ। जीसीसी नेम ऑफ द फाइल इज positive.c-o आउटपुट फाइल यूनिट जनरेट। चलो आउटपुट फाइल का नाम है आपका पॉजिटिव। अब देखो ये 4 कहाँ से आया, 4 आया, मैं साइज देखना चाह रही थी इंटीजर का कितना है। तो 4 क्या है, 4 बाइट्स है ये, ठीक है। 4 बाइट्स इज इक्वल टू कितना बिट्स, 32 बिट्स। इसीलिए मैंने 2 की पावर्स कहाँ तक ले गई, मैं 31 तक ले गई, 2 की पावर 0 से शुरू करके। अब मैंने ये फंक्शन कॉल करा, इससे क्या होगा, मुझे बिट पैटर्न मिल जाएगा। तो अब चेक करो कि आपका बिट पैटर्न सेम है, 1010 लास्ट में, बाकी सारे जीरोस। यही सेम चीज आपकी यहाँ भी मैंने लिखी है, लास्ट में 1010 और बाकी सारे जीरोस। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हमारा नंबर ऐसे ही मेमोरी में स्टोर हो रहा है, राइट। एक और एग्जांपल ले लो अब चलो उससे पहले बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो आप स्टोर कर सकते हो यूजिंग अनसाइंड इंटीजर, यूजिंग अनसाइंड इंट। तो अनसाइंड का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इंटीजर 0। समझ रहे हो, नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर कर सकते, अनसाइंड है। बाय रूल सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर मेरा होगा 0। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मेमोरी में, 0 क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर का होगा। सारे 0 हो जाएंगे, जब मेरी सारी बिट्स 0 हो जाएंगी तब मैं बोलूंगी ये मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो मैंने क्या कर दिया, सारे बिट को 0 कर दिया। तो एक्सेल में बहुत ईजी है काम करना, इसलिए मैं आपको एक्सेल में समझा रही हूँ। इट्स वेरी ईजी टू डू इट। ऑलराइट, जस्ट लीव इट। ये हो गया। अब मैं बात करूं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। चाहे तो इसे रन करके देख लो, अगर मैं 0 को स्टोर करके देखती हूँ तो मेरा आंसर यही आना चाहिए। Whenever you are doing any changes, make sure you are again compiling it. सारे 0 आ गए और ये काउंट करोगे तो ये पूरे 32 बिट्स होंगे। अब मैं बोलती हूँ 0 की जगह सबसे बड़ा नंबर क्या आप बता सकते हो मुझे कौन सा होगा, यहीं से दिमाग लगाओ। सबसे बड़ा नंबर तब बनेगा जब ये सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 1। बहुत सिंपल है, जब सारी बिट मेरी 1 हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को ड्रैग कर दिया एंड तक। अब ये तो मेरा हो गया बाइनरी पैटर्न। अब इसका नंबर क्या होगा, डेसिमल नंबर क्या होगा। तो हमें पता है जब सारी बिट 1 होंगी तो सारे ऊपर वाले 2 की पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। आ जाओ, सारे पावर्स को ऐड कर दिया। तो इन सब का जब आपने सम निकाला तो यहाँ ध्यान से देखो, व्हाट इज द सम, 4 294 967 295। क्या इस नंबर से आप फेमिलियर हो, आप इंटीजर डेटा टाइप्स पढ़ के आए हो। तो मैं अब स्लाइड को खोलूं तो वहां आपका अगर आप देखो अनसाइंड इंटीजर का सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हो, इज द सेम 4 294 967 295। क्या ये वही नंबर है, 4 294 967 295। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई मेरा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो तब बनेगा जब मेरी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 1। और जब सारी बिट्स 1 हो जाएंगी तो मेरे सारे ऊपर वाले नंबर्स को 2 की पावर्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, मुझे अनसाइंड इंट का लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर है मैं स्टोर कर सकती हूँ 0। इससे बड़ा नंबर मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगी यूजिंग अनसाइंड इंट डेटा टाइप। ऑलराइट, तो ये मेरा हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लार्जेस्ट नंबर आपका क्या हो गया जब सारी बिट्स आपकी 1 हो गई। अब मैं देखना चाहती हूँ एक रैंडम नंबर ले लो 532, इसका आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 532, ठीक है, लेट्स चेक द बिट पैटर्न। ये देखो यहाँ सब 0 हैं, राइट हैंड साइड में 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0। चेक करते हैं क्या ये सही नंबर आ रहा है। लास्ट में क्या है, 0 0 1 0 1। ऐसे ही आप स्टोर करना शुरू करो, लास्ट से शुरू करना हमेशा। क्या लिखा हुआ है, 0 0 1 0 1, यही था 0 0 1 0 1। फिर है 0 0 0 0 फिर 1, 4 टाइम्स 0 फिर 1।
ये बाकी सारे जीरो हैं, तो जीरो वालों को तो छोड़ सकते हैं हम, अज्यूम करो ऑल आर जीरोस। तो ये आ गया 1 1 1, जहां जहां पे 1 है उन सबको प्लस कर दो, तो 512 प्लस हो जाएगा, 16 प्लस हो जाएगा और 4 प्लस हो जाएगा। तो इन मैंने बिट्स को सेलेक्ट कर लिया, राइट, इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया जहां जहां पे 1 था। मैंने इनका सम देखा नीचे, तो कितना आया 532। तो 532 आया, तो क्या वो वही नंबर था जो हम देख स्टोर करना चाह रहे थे, 532, और सेम आंसर आपको मिला है। तो इसका मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे कि मेरे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में। इज दैट क्लियर? सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप यू कैन मूव ऑन टू हाउ नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो आप फिर मैं आपको ये वाली चीज समझाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।